हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हाय एवरीवन, सो गुड मॉर्निंग। आज के इस टॉपिक में मैं आपको बताऊंगी, जब आप कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, आप जेपैट की, फार्मासिस्ट की, ड्रग इंस्पेक्टर, ये जो अगर आप फार्मा लाइन से रिलेटेड कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की, तो इस टाइप के क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। जैसे आपसे क्वेश्चन हो रही है कि फॉलोइंग आर यूज्ड फॉर पार्टिकल साइज एनालिसिस। पार्टिकल साइज एनालिसिस के लिए कौन सा मेथड यूज़ किया जाता है? तो दैट इज़ योर काउल्टर काउंटर, बैट नाइट्रोजन, XRPD, HIAC काउंटर। तो इसमें से आपको जो राइट आंसर है वो बताना है। तो द राइट आंसर इज P&S। बी इज़ योर राइट आंसर। बी, P&S, काउल्टर काउंटर एंड HIAC काउंटर इज द राइट आंसर। Which instrument is used for the determination of shear rate and shear stress? तो जहाँ शेयर रेट और शेयर स्ट्रेस की बात आ रही है तो इट मीन्स कि इसमें विस्कोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो बाकी इसमें जो है अल्ट्रासोनिफर एंड आपका एसिलाकोटा, जिल्सोनेटर, तो राइट आंसर इज रोटेशनल विस्कोमीटर। नेक्स्ट, कोलॉइड पार्टिकल हैव टाइप ऑफ रियोलॉजी। कौन से टाइप ऑफ रियोलॉजी है कोलॉइड पार्टिकल? सो दैट इज योर नॉन न्यूटोनियन फ्लो। नेक्स्ट है आपका वेटिंग एजेंट हैज़ HLB वैल्यू। वेटिंग एजेंट की HLB वैल्यू कितनी रहती है? तो जो राइट आंसर है वो है 729 रहती है आपकी HLB वैल्यू की। जो वेटिंग एजेंट है उस वेटिंग एजेंट की जो HLB वैल्यू वो 729 है। कार्ल्स कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स गिव्स एन आइडिया अबाउट। जब आप कार्ल्स इंडेक्स मतलब फ्लो प्रॉपर्टी चेक करते हो पाउडर की, फ्लो प्रॉपर्टी जब पाउडर की चेक करोगे तो उसमें जो कार्ल्स कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स चेक करते हैं तो वो राइट आंसर बताना है। इसमें कार्ल्स कॉम्प्रेसिबिलिटी इंडेक्स गिव्स एन आइडिया अबाउट, किस चीज़ का आइडिया मिलता है हमें? फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर एंड कोहेसिवनेस ऑफ पाउडर। तो इसका आंसर होगा बोथ, सी, फ्लो प्रॉपर्टी का भी, कोहेसिवनेस का भी। फॉलोइंग इज डिराइव्ड प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। इसमें से डिराइव्ड प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर की कौन सी है? हम आपको पता है कि पाउडर की हमने पढ़ी थी। पाउडर जो होता है, पाउडर की दो प्रॉपर्टीज होती है, एक फंडामेंटल और एक डिराइव्ड। तो इसमें डिराइव्ड प्रॉपर्टी है जो बल्क डेंसिटी है वो। बल्क डेंसिटी क्या है इसका? राइट आंसर है। फॉलोइंग इज नॉट द मेथड ऑफ डिटरमाइनिंग द सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल। सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल डिटरमाइन करने का मेथड कौन सा नहीं है? तो एयर परमिएबिलिटी मेथड नहीं है। नेक्स्ट है आपका फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द एयर परमिएबिलिटी मेथड। जो एयर परमिएबिलिटी मेथड है वो इज रिलेटेड, इसमें से कौन सा ऐसा मेथड्स है या कौन सी ऐसी इक्वेशन है जो रिलेट करेगी आपकी एयर परमिएबिलिटी मेथड से? दैट इज योर कोज़ेनी-कारमैन इक्वेशन। केल्विन इक्वेशन इज रिलेटेड टू, जो केल्विन इक्वेशन है वो किससे रिलेटेड है? दैट इज योर पोर साइज एनालिसिस से रिलेटेड आपकी केल्विन इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉलोइंग इज नॉट यूज्ड एज अ मेजर ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर। इसमें ऐसा क्या है जो फ्लो प्रॉपर्टी में नहीं आता है? इज नॉट यूज्ड एज अ मेजर ऑफ फ्लो प्रॉपर्टी। तो कंप्रेसिबिलिटी इंडेक्स, हॉसनर रेशियो, एंगल ऑफ रिपोज या बल्क डेंसिटी। तो दैट इज योर बल्क डेंसिटी। नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स इज द ज़्विट्रॉनिक सर्फेक्टेंट। जो आपका ज़्विट्रॉनिक सर्फेक्टेंट कौन से इसमें से? दैट इज योर लेसिथिन। नेक्स्ट है फॉलोइंग जेल शोज अ थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर। इसमें से कौन सा जेल है थिक्सोट्रॉपिक बिहेवियर शो करता है? तो दैट इज योर बेंटोनाइट। एंड सॉर्बिटन एस्टर यूज्ड एज नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट आर। सॉर्बिटन एस्टर यूज एज अ नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट कौन सा होता है? वो स्पान्स होता है, वो स्पैन का यूज हम करते हैं। A surfactant X forming poor no dispersion in powder at room temperature will be having an HLB value less than 5. And next है phase inversion temperature is also called, जो phase inversion temperature is also called fusion temperature, collapse temperature, transition temperature, HLB temperature. The right answer is HLB temperature. First order half life is equal to, इसकी देखो मैंने ये जो पहले पूरे चैप्टर मैंने डाल रखे हैं, अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियो देखिए, आपको ये सारी चीज़ें क्लियर हो जाएगी। तो इसका राइट आंसर 0.693 पर केल्विन। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टी इज द डिराइव्ड प्रॉपर्टी ऑफ पाउडर? इसमें से कौन सी डिराइव्ड प्रॉपर्टीज है? साइज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस एरिया ऑफ पाउडर, पोरोसिटी, नन ऑफ द अबव। द राइट आंसर इज पोरोसिटी। द स्लोप ऑफ रियोग्राम ऑफ प्लास्टिक फ्लो इज कॉल्ड, स्लोप ऑफ
Rheogram of a plastic flow is called mobility, fluidity, yield value, yield stress. That is your mobility. Next question है, in case of colloids, particles in red gold solution increase in size, the color of dispersion will become blue. The right answer is blue. नेक्स्ट है एयर परमिएबिलिटी मेथड इज यूज टू डिटरमाइन द, एयर परमिएबिलिटी मेथड से हम क्या डिटरमाइन करेंगे, डिटरमाइन द फिल इन द ब्लैंक्स ऑफ पाउडर. इसका आंसर है आपके पास स्पेसिफिक सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया हम चेक करेंगे एयर परमिएबिलिटी मेथड से. रेड ब्लड सेल आर एग्जांपल ऑफ, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो है आपके कोर्स डिस्पर्सन. कोर्स डिस्पर्सन, red blood cells are coarse dispersion. Which of the following method is used to determine the surface area of particles? तो एड्सॉर्प्शन मेथड, जो आपका एड्सॉर्प्शन मेथड्स होता है उसका यूज किया जाता है सरफेस एरिया ऑफ पार्टिकल को डिटरमाइन करने के लिए. नेक्स्ट है आपका रेसिप्रोकल ऑफ बल्क डेंसिटी. बल्क डेंसिटी का रेसिप्रोकल क्या होता है, तो दैट इज योर बल्कीनेस. नेक्स्ट है आपका ordinarily interfacial intention are fill in the blanks then surface tension. तो लेजर ये बोल रहा है इंटरफेशियल टेंशन आर लेजर देन सरफेस एरिया, लेजर नहीं सॉरी लेसर देन, आई एम सॉरी, लेसर देन सरफेस टेंशन. नेक्स्ट है आपका काइनेमेटिक विस्कोसिटी इज द एब्सोल्यूट विस्कोसिटी डिवाइडेड बाय द, kinematic viscosity is the absolute viscosity divided by the fill in the blanks at specific temperature. The right answer is density of liquid. What is the formula to find surface area of spherical particle? क्या फॉर्मूला रहता है आपके अगर आपको सरफेस एरिया ऑफ स्फेरिकल पार्टिकल क्या करना हो, फाइंड आउट करना हो? तो उसका राइट आंसर है आपके पास पाई डी स्क्वायर, बी इज योर राइट आंसर. नेक्स्ट आपका मैक मिशेल विस्कोमीटर इज द टाइप ऑफ फिल इन द ब्लैंक्स विस्कोमीटर. कौन सा विस्कोमीटर रहता है वो, दैट इज योर कप एंड बॉब विस्कोमीटर. नेक्स्ट है आपका शेयरिंग स्ट्रेस. शेयरिंग स्ट्रेस इज फिल इन द ब्लैंक्स, बताना इसका आंसर. शेयरिंग स्ट्रेस एज फोर्स पर यूनिट एरिया रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अबाउट फ्लो, इसका राइट आंसर है बी. नेक्स्ट है आपका वाटर इज फिल इन द ब्लैंक्स फ्लूइड. वाटर कौन सा फ्लूइड है, न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, बोथ ए एंड बी और नन ऑफ द अबव. तो इसका आंसर है न्यूटोनियन, क्योंकि वाटर इज द एग्जांपल ऑफ न्यूटोनियन फ्लूइड. नेक्स्ट क्वेश्चन है सस्पेंशन फॉलो फिल इन द ब्लैंक्स काइनेटिक्स. जो आपका सस्पेंशन होता है वो आपके अपेरेंट जीरो ऑर्डर काइनेटिक्स को फॉलो करता है. नेक्स्ट है हायर द HLV वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट मोर फिल इन द ब्लैंक्स इट इज. तो आप बताओगे इसका आंसर, हायर द HLV वैल्यू ऑफ सर्फेक्टेंट. द राइट आंसर इज हाइड्रोफिलिक. When one of the reactant is present in such great excess, then its concentration may be considered constant or nearly so. The reaction is said to be apparent zero order. Bingham body show which type of flow? Bingham body मैंने जब पिछला टॉपिक पढ़ा था हमने नॉन न्यूटोनियन और न्यूटोनियन के बारे में, उसमें मैंने आपको बताया था कि कौन से फ्लो को बिंघम बॉडी भी बोलते हैं. तो राइट आंसर इज प्लास्टिक फ्लो. प्लास्टिक फ्लो को हम बिंघम बॉडी भी बोलते हैं. द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर मेजरिंग द वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज. इंस्ट्रूमेंट जो यूज किया जाता है वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल मेजर करने में, हाइड्रोमीटर, बैलेंस, एंड्रोसन, पिपेट, कॉल्टर काउंटर. तो इसका राइट आंसर है कॉल्टर काउंटर. द पार्टिकल साइज रेंज ऑफ कोलॉइडल डिस्पर्जन इज 1 nanometer to 0.5 nanometer. Inorganic particles such as gold and silver dispersed in water form lyophobic. The Dunot ring method, Dunot tensiometer determine interfacial tension. Next है आपका fill in the blanks. Shaped particle have the minimum surface per unit area, that is the per unit volume, spherical, जो spherical shape के particles होते हैं वो. नेक्स्ट है आपका रोटो विस्कोमीटर इज द टाइप ऑफ विस्कोमीटर. जो रोटो विस्कोमीटर होता है वो कौन से टाइप का विस्कोमीटर होता है, दैट इज योर सेल टाइप कप एंड बॉब विस्कोमीटर. इसका आंसर है सी. नेक्स्ट है आपका बल्कीनेस. बल्कीनेस स्पेसिफिक वॉल्यूम विद डिक्रीज इन पार्टिकल साइज. तो इसका आंसर बताओ इंक्रीज. बल्कीनेस इंक्रीज विद द डिक्रीज इन पार्टिकल साइज.
स्पेसिफिक बल्क वॉल्यूम डिक्रीज होगा, बल्क वॉल्यूम इंक्रीज होगा विद अगर पार्टिकल साइज डिक्रीज हो रहा है। नेक्स्ट है आपका विद इंक्रीजिंग डिपार्चर फ्रॉम स्फेरिकल द फ्लोएबिलिटी, तो इसका आंसर रहेगा आपका डिक्रीज फ्लो, क्योंकि बोल रहा है कि विद इंक्रीजिंग डिपार्चर फ्रॉम द स्फेरिकल द फ्लोएबिलिटी डिक्रीज। नेक्स्ट है आपका ए सैंपल ऑफ अ पाउडर विद ट्रू डेंसिटी ऑफ 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब एंड वेइंग 100 ग्राम वाज फाउंड टू हैव बल्क वॉल्यूम of 80.33 centimeter per cube when placed in a 100 ml graduated cylinder. Calculate the porosity. पोरोसिटी कैसे निकालते हैं ये भी मैंने आपको फॉर्मूला बताया, अगर आप पिछली वीडियोस देखोगे तो आपको सारे आंसर्स मिल जाएंगे। द राइट आंसर इज 0.58। थिक्सोट्रॉपिक फेनोमेना कैन बी अप्लाइड टू, जो थिक्सोट्रॉपिक फेनोमेना होता है कैन बी अप्लाइड टू, वो कहाँ अप्लाई किया जाता है, दैट इज योर शेयर थिनिंग सिस्टम में। नेक्स्ट है आपका Faraday. Faraday Tyndall effect in colloids occurs due to scattering of light by colloidal particles. Next question पूछ सकते हैं आपसे, which of the following surfactant also possess antibacterial activity? तो इसका राइट आंसर बताओ आप, इसका राइट आंसर क्या होगा, quaternary ammonium components. Next है, a solvent sheath is formed around the particle of dispersed phase in fill in the blanks type of colloidal system, तो इसका आंसर है लायोफिलिक। नेक्स्ट है आपके पास, pseudoplastic flow is typically exhibited by emulsion, polymer solution, suspension और ointment. The right answer is polymer solution. Which of the following method is used to obtain surface tension? Surface tension obtain करने के लिए कौन से मेथड का यूज किया जाता है, that is a capillary rise method. If the Karl's index of powder is 10%, then the type of powder is, powder flow is कौन सा powder flow होगा, वो excellent flow होगा। अगर आपका 10% है Karl's index तो। नेक्स्ट है, वन ऑफ द फॉलोइंग इंग्रेडिएंट्स इम्प्रूव द फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्यूल्स। ऐसी कौन सी फ्लो मतलब ऐसा कौन सा इंग्रेडिएंट है जो आपके फ्लो प्रॉपर्टी ऑफ ग्रेन्यूल को इम्प्रूव करेगा, तो दैट इज योर ग्लाइडेंट। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू सो मच।